नमस्कार। इस वीडियो में हम आधुनिक हिंदी कविता छायावातक जो कि बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 4 का पाठ्यक्रम है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कविता संकलित है, ठुकरा दो या प्यार करो। इस कविता की सरल व्याख्या मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि यह कविता प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। वे एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, संवेदनशील कवयित्री रही हैं। उनकी एक कविता हम सभी को याद होगी जो कि वीर रस की है, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। आपको याद होगा, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता का शीर्षक है ठुकरा दो या प्यार करो। इसमें उन्होंने निस्वार्थ ईश्वर प्रेम को रेखांकित किया है। वे इस कविता में स्वयं को एक गरीब साधनहीन भक्त मानती हैं, जो कि बाहरी दिखावा पूजा पाठ में जो भेंट चढ़ाया जाता है, आडंबर है हमारे समाज में, उसका विरोध करती है। उसके बजाय ये सच्चे हृदय से ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित करती हैं। वे कहती हैं कि प्रभु की इच्छा जो भी हो, तो प्रभु चाहे तो उन्हें ठुकरा दें या वे चाहे तो उन्हें प्यार करें, लेकिन वे निस्वार्थ भाव से खुद को स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित करती हैं। तो आइए इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और इसका सरल भावार्थ मैं आपको बताता हूँ। वे लिखती हैं, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं। यानी हे प्रभु, आपके कई उपासक, कई जो भक्त है, वे कई ढंग के आते हैं, यानी सबकी अलग अलग पूजा करने की विधि है, आपके पास आते हैं। वे सेवा में बहुमूल्य भेंट लाते हैं, कई तरह की महंगी महंगी वस्तुएं आपको भेंट करते हैं, आपको चढ़ाते हैं। वे अलग अलग कीमती वस्तुओं को प्रस्तुत करके प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। यहाँ उन्होंने बाह्य प्रदर्शन और वैभव की झलक को दिखाया है। अगली पंक्ति में वे लिखती हैं, धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। यानी जो आपके भक्तगण हैं, वे सज धज कर उत्सव की तरह मंदिर में आते हैं। वे अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए हीरा मोती जो भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, वे आपको अर्पित करते हैं। उनकी भक्ति में जो भक्ति भाव कम है और दिखावा ज़्यादा प्रदर्शित होता है। इसके बाद वे लिखती हैं, मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। यानी कवयित्री स्वयं को गरीबनी कहती हैं, यानी धनहीन कहती हैं, निर्धन कहती हैं। वे बताती हैं कि एक ऐसी भक्त जो कुछ भी साथ में लेकर नहीं आई है, फिर भी हिम्मत करके प्रभु के दरबार में यानी मंदिर में पहुंच गई हैं। यह आत्मबल और सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं, जहां कोई दिखावा नहीं है, केवल श्रद्धा का भाव उनके मन में है। आगे की पंक्ति में कवयित्री लिखती हैं, धूप दीप न वैद्य नहीं, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। यानी कवयित्री अपनी दीनता, अपनी निर्धनता को यहाँ स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि उनके पास कोई धूप दीपक या फिर जो भी पूजा में जो सामग्री उपयोग की जाती है, नैवेद्य जो प्रसाद होता है, कोई भी श्रृंगार की वस्तुएं उनके पास नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु के गले में डालने के लिए उनके पास कोई फूलों का भी हार नहीं है। यह भौतिक गरीबी को दर्शाता है, किंतु साथ ही आत्मिक श्रद्धा है उनके मन में, जो कि वो मंदिर तक चली आई हैं, प्रभु के दरबार में आ पहुंची हैं। कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने की वाणी में चातुर्य नहीं। यानी वे कहती हैं कि मैं कैसे आपका भजन कीर्तन करूं, मेरे स्वर में कोई मिठास नहीं है, कोई माधुर्य नहीं है। मन का भाव प्रकट करने के लिए मेरे
वाणी में कोई चातुर्य नहीं है, यानी मैं कोई चालाकी नहीं करना चाहती आपको प्रसन्न करने के लिए। मैं निस्वार्थ भाव से प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ। आगे वे कहती हैं, नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। यानी कवित्री स्वीकार करती है कि वह तो न दान दे सकती है, न ही दक्षिणा दे सकती है, न ही उन्हें पूजा करने का कोई ढंग पता है, फिर भी वह ईश्वर के प्रति अपने मन की पुकार को लेकर, ईश्वर के प्रति अपने खिंचाव को लेकर वो ईश्वर के पास चली आई है। यह भक्ति में निष्कपटता का प्रतीक है, यानी निश्चलता का प्रतीक है। इसके बाद के पद में कवयित्री लिखती हैं, पूजा और पूजा पा प्रभुवर, इसी पुजारीन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारीन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। कवित्री यहाँ कहती हैं कि यही मेरी पूजा है, निष्काम निश्चल प्रेम। प्रभु को दान दक्षिणा नहीं, प्रेम और समर्पण चाहिए। वह अपने हृदय को, अपनी आत्मा के प्रेम को प्रभु के चरणों में अर्पित करने आई है। यह भावनात्मक उत्कर्ष है। यह आध्यात्मिक समर्पण का अत्यंत सशक्त उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अंतिम पद में वे कहती हैं, चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। यानी वे कहती हैं कि वह अपना सर्वस्व प्रभु के प्रेम में, प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुकी है। अब यह प्रभु की इच्छा है, वे चाहे तो उसे स्वीकार करे या ठुकरा दे। यहाँ कवयित्री कोई बाहरी आडंबर नहीं करना चाहती, कोई दिखावा नहीं करना चाहती। वे निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से प्रभु के प्रति भक्ति भाव को प्रकट करना चाहती है। स्वयं को प्रभु के समक्ष समर्पित करती हैं, अपने अहंकार का विसर्जन करती हैं। यहाँ बताया गया है जहाँ भक्त अपना समस्त अस्तित्व प्रभु को सौंप देता है। इस प्रकार यह कविता थी। निष्कर्षतः हम कहें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यह कविता भक्ति और प्रेम की सबसे उच्च अवस्था को प्रकट करती है। यह दिखावे से परे केवल हृदय से की गई पूजा की महत्ता को बताती है। यह कविता समाज में फैले धार्मिक आडंबर और बाहरी प्रदर्शन के विरुद्ध एक सशक्त संदेश देती है कि ईश्वर को हृदय का भाव चाहिए, धन या संपत्ति या फिर बाहरी कोई दिखावा नहीं। उन्हें कोई बहुमूल्य रत्न नहीं चाहिए, उन्हें बस सच्ची भक्ति चाहिए। तो यह इस कविता का मूल भाव है। यह कविता आज के यांत्रिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जहाँ भक्ति भी दिखावे का हिस्सा बन गई है। यह हमें स्मरण कराती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति ना तो खरीदी जा सकती है और ना ही इसे किसी को आकर्षित करके पाया जा सकता है, बल्कि हम अपने सच्ची श्रद्धा से इसे पा सकते हैं। स्वयं के अहंकार को त्याग कर, अपने बाहरी आडंबर को, दिखावतीपन को त्याग कर हम इसे पा सकते हैं। तो इस प्रकार इस कविता की व्याख्या थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी कविताएं हैं उन सभी पर वीडियो बनाई गई हैं। 4 कविताएं शेष है जिनकी वीडियो इसके बाद आ जाएंगी। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए अगर आपको PDF चाहिए। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी साहित्य से जुड़े बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।